मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। देखिए बच्चों, एक बेहतरीन प्रश्न हमने लिखा है, इसको कौन सरल करके बताएगा। बहुत से लोग इसको सरल नहीं कर पाएंगे, देख के छोड़ के भाग चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, तरीका इसका बताएंगे आपको बहुत बेहतरीन। कभी भी आप जब सामने आएगा आप छोड़ के नहीं जाएंगे, ये वादा है। ठीक, तो आइए देखिए, इसमें कहा गया है 2 की घात 1/2, 3 की घात 1/3, 4 की घात 1/4, 6 की घात 1/6, 12 की घात 1/12 में सबसे बड़ा कौन है। बड़ा पूछा गया है। ठीक, तो जो आपको हर दिखाई दे रहा है घात का, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 3, 4, 6 और 12 का जब एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम कितना आएगा बेटा? एलसीएम निकालने आता है? बोलो, नहीं आता तो सीखिए। एलसीएम कितना आएगा? 12। एलसीएम कितना आएगा? 12। यानी एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है, 12 का नंबर 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, 2 छक 12 है ना, सभी से विभाजित हो गया, एलसीएम 12 हो गया। अब करना क्या है, तो अंक आप उतार लीजिए। 2 की घात 1/2, यहाँ पे 12 से आप क्या कर दीजिए, पूरे घात लगा दीजिए 12। ठीक, उसी तरह से 3 की घात 1/3 है, पूरे घात 12 लगा दीजिए। 4 की घात 1/4 है, पूरे घात 12 लगा दीजिए। 6 की घात 1/6 है, पूरे घात क्या लगा दीजिए, 12। ठीक, 12 की घात 1/12 है, पूरे घात 12 लगा दीजिए। जो एलसीएम हमने लिया है वो हमने लगा दिया। अब जानते हैं कि जब हम इसको सरल करेंगे तो जब घात इस रूप में होती है तो घातों में क्या होता है, गुणा। घातों में क्या होता है, गुणा। 2 की घात 1/2 गुणे 12। ठीक, उसी तरह से इसका भी हो जाएगा 3 की घात 1/3 गुणे 12। इसका भी हो जाएगा 4 की घात 1/4 गुणे 12। यहाँ पर देखिए 6 की घात 1/6 गुणे 12। हम चाहें डायरेक्ट लगा दें, लेकिन हम आपको पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। देखिए बेटा, 12 की घात 1/12 गुणे 12। अब हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ 1/2 गुणे जैसे 12 है, अगर इस रूप में रहेगा, यहाँ से इसमें तिर्यक भाग होती है। कितना होती है, तिर्यक भाग होती है। 2 से काटेंगे, 2 छक 12। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी आपको वही करना है। देखिए, जब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो आएगा 2 की घात 6। यहाँ पर देखेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, यह आएगा 3 की घात 4। देखिए 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 की घात 3, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 6 की घात 2, 12 एकम 12, तो 12 की घात 1। आई बात समझ में? अब ये देखिए 2 की घात 6 है, 2 की घात 6 है, इसका मतलब है 2 को गुणा कितना बार हुआ होगा, 6 बार। 2 की कब जिसकी जो घात होती है उतना बार गुणा करती है। ठीक, 6 बार। तो अब जब 2 की घात 6 बार गुणा करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ठीक, 3 की घात 4 है, इसका मतलब है 3 का गुणा कै बार हुआ 4 बार। ठीक, तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। 4 की घात 3 है, यानी 4 का घन कितना होता है, 64। 6 की घात 2 है, 6 का वर्ग 36, 12 की घात 1 है तो 12। अब बताओ इसमें कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, 12, 36, 64, 81, 64, कौन बड़ा है, 81 बड़ा है। सबसे बड़ा पूछा गया है तो 81 है। अब 81 कौन से नंबर है आपका, 3 की घात 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 आपकी जो है सबसे बड़ी संख्या है। वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। संयोग से 2 यहाँ ऑप्शन भी था। ठीक, बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि नहीं? बोलिए बेटा, समझ में आया? हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में जरूर आया होगा। हम चाहते तो डायरेक्ट इसको लगा देते, यहीं पे यहीं गुणा कर देते 12 में, तुरंत मालूम हो जाता, लेकिन हमने आपको पूरी प्रक्रिया बताई है।
ताकि आप इसको लगा लें। ठीक, धन्यवाद।